नमस्कार श्रोताओं। हेलो लिसनर्स। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप इसे सुन पा रहे हैं। मैं हूं तरुण नेगी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बीएड स्पेशल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, और मेरे साथ हैं श्रीमती रश्मि सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड स्पेशल विभाग। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। मैं विजुअल इम्पेयरमेंट में आप सभी से चर्चा करूंगा, और मेरे साथ रश्मि सक्सेना मैम है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे चर्चा करेंगी। अब मैं रश्मि मैम को कहूँगा कि वो अपनी चर्चा स्टार्ट करें। हेलो श्रोतागण, नमस्कार। मैं स्पेशल बीएड विभाग की सहायक प्राध्यापिका हूँ और स्पेशल बीएड के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मैं आपको एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक मंदता पे कुछ चर्चाएं करूँगी और कुछ आपको जानकारी दूंगी इसके विषय में। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि आईडी, या इसको पहले हम लोग एमआर बोलते थे, एमआर की जगह इसको आईडी बोलने लगे हैं। मानसिक मंदता क्या है, आज मैं आपको आईडी के बारे में इसकी जानकारी दूंगी। इससे पहले भी रेडियो टॉक पे स्पेशल बीएड के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी थी कि दिव्यांग दिवस मनाया था हम लोगों ने इस बीच, और हम लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा सा, क्या नाम है, लोगों ने सराहनीय करा इसको। और इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम इस कोर्स के अंतर्गत आईडी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगी। आईडीएमआर मानसिक मंदता का तात्पर्य तात्विक रूप से औसत से कम ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूली व्यवहार में असामान्यता आ जाती है। यह इसे संगामी असामान्यता से जुड़ी होती है जो विकासात्मक अवधि के दौरान अभिव्यक्त होती है। और मैं आपको इसके लिए बताना चाहती हूँ कि स्पष्ट रूप से औसत से कम अभिप्राय से बुद्धि को व्यक्तिगत रूप से प्रशासित यानी मानवीय क्रम पर 70 या उससे कम बुद्धि लब्धि कहलाई जाती है। और थोड़ा सा सर बताएंगे अपने विषय के बारे में। मैं तरुण नेगी आपको विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में चर्चा करूंगा आप सभी के बीच में। विजुअल इम्पेयरमेंट सर, जो पार्सल या फिर टोटली इनेबिलिटी होती है विजुअल परसेप्शन की, उसको हम विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। उसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे ब्लाइंडनेस को कहते हैं, उसमें विजुअल एक्यूरेटी लेस देन 3/60 और 10/200, ये स्नेल चाल जो होता है उसमें होती है, मतलब बेटर आई करेक्शन के बाद। इसका मतलब अगर कोई नॉर्मल पर्सन 60 मीटर देख ले रहा है, तो जो ब्लाइंड पर्सन है वो 3 मीटर की दूरी से भी उस चीज़ को नहीं देख पा रहा है। एक स्नेल चार्ट होता है, आपने देखा होगा जब आप किसी आई के डॉक्टर के वहाँ या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के वहाँ गए होंगे जहाँ आई टेस्ट होती है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक चार्ट होता है। उसमें आपने देखा होगा ABCD या अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स लिखे रहते हैं। उसमें आप देखते होंगे कि डॉक्टर आपसे कहता है कि उसको पढ़िए, तो वो होता है स्नेल चार्ट। उसमें जो वो होता है उसके हिसाब से आपकी आई का वो पता चलता है कि कितनी आपकी आई ठीक है। इसके अलावा ब्लाइंडनेस के लिए एक और है फील्ड ऑफ विजन। जैसे जो नॉर्मल पर्सन होता है वो अपनी दोनों आंखों से 180 डिग्रीज में देख सकता है, पर जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो लेस देन 10 डिग्री उनका विजन होता है, मतलब वो 10 डिग्री तक ही देख सकता है। इसके अलावा मैं इसके कारणों पे बात करूँ, कॉजेस पे बात करूँगी कि किस वजह से ये हो सकते हैं। एक तो देखिए, इसमें जो मेन है वो है रिफ्रैक्टिव एरर्स। सबसे मेन कारण जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होता है उस वजह से भी विजुअल इम्पेयरमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक है इसमें कैटरेक्ट्स होती है प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी हो सकता है। एक ग्लूकोमा है, उसकी वजह से भी ये चीज़ विजुअल इम्पेयरमेंट के बहुत चांसेस होते हैं। उसके अलावा या फिर बाय बर्थ हो सकता है, या फिर ट्रामा हो जाए, कोई हेड इंजरी हो जाए, उस वजह से भी हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बात करूंगा, विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में भी वो करूंगा। तो हमारे उत्तराखंड में ही हमारे लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट विषय है कि उत्तराखंड के देहरादून में ही NIPVD है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, जिसका पहले नाम NIVS था। 2016 में RPWD एक्ट आने के बाद इसका नाम NIEPVD हो गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2016 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो पहले हम विकलांग शब्द का प्रयोग करते थे, उनने इसको विकलांग से दिव्यांग बना दिया है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। विकलांग सुनने में भी हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसको विकलांग की जगह पे इन्होंने दिव्यांग शब्द दिया। अच्छा, मैं आपसे चर्चा कर रहा था NIPVD के बारे में। NIPVD जो हमारा है वो 1943 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो वहाँ जो वार होते थे, वार में जो हमारे जो सोल्जर्स थे, जिनको किसी कारण से जो ब्लाइंड हो जाते थे, उनको वहाँ लाया जाता था, उनको वहाँ उनके रिहेबिलिटेशन पे काम करा जाता था।
उससे रिलेटेड या फिर उनको कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता था, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट वो दिया जाता था। उसके बाद 1943 में उसका वैसे यूज़ हुआ, वर्ल्ड वार के टाइम पे भी उसमें काफ़ी यूज़ हुआ उस टाइम पे। उसके बाद 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ले लिया। वहाँ पे 1952 में सेंट्रल ब्रेस प्रेस बनाई गई। सेंट्रल ब्रेस प्रेस जैसे आप देखते होंगे जितनी भी ब्रेल से संबंधित किताबें छपती हैं या फिर वो कहीं भी ब्रेल से संबंधित कोई भी चीज़ें चाहिए तो वो सब वहीं से पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट होती हैं। उसके अलावा NIVH कैंपस में ही 1963 में एक मॉडल स्कूल बनाया गया विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। वहाँ पे बच्चे 12th तक की पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा 1979 में गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट करे, उसमें से एक नेशनल इंस्टीट्यूट NIPVD बना, जिसका उस टाइम पे नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल डिसेबल्ड। उसका नाम 2016 में NIPVD हो गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में आपको थोड़ा और मैं बता दूं। नेशनल इंस्टीट्यूट जो देहरादून में NIPVD है, उसमें इस टाइम पे डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं, BEd स्पेशल एजुकेशन चल रहा है, MEd स्पेशल एजुकेशन चल रहा है, और इसके अलावा उनके वहाँ MSW चल रहा है, रिहेबिलिटेशन साइंस में चल रहा है। उसके अलावा उनके यहाँ साइकोलॉजी के कोर्सेज चल रहे हैं, रिहेब साइंसेस में कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा उनके वहाँ इस टाइम पे एक क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर है उनके यहाँ, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर कहते हैं उसको। जब बच्चे स्टार्टिंग एज में वहाँ आते हैं, डायग्नोस होते हैं, तो उसके बाद उनको वहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है, हर तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी। उसके अलावा बच्चों को थेरेपीज़ दी जाती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज हो गई, और फिजियोथेरेपी दी जाती है। वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उन बच्चों को, उनका अर्ली इंटरवेंशन वहाँ पे होता है। उसके अलावा मैं चर्चा करूँगा आपके यहाँ विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या क्या असिस्टिव डिवाइस इन बच्चों के लिए यूज़ होते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए। जैसे ये बच्चे स्क्रीन रीडर्स होते हैं। स्क्रीन रीडर्स क्या होते हैं? कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल में देखते होंगे एक टॉक बुक होती है मोबाइल में। उसमें क्या होता है, मोबाइल जैसे आपको कुछ भी खोलना है तो वो उसके उसमें ऑडियो वॉइस आएगी आपको। आप देखते होंगे ब्लाइंड पर्सन आजकल मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं, वो सब सॉफ्टवेयर है उनके। उसमें एक जॉस करके सॉफ्टवेयर आता है, उसमें सारी चीज़ें वो एक्सेस कर सकते हैं। जो ब्लाइंड पर्सन है टोटली उसको कर सकते हैं। जैसे वो क्या है, स्क्रीन में जो भी चीज़ चल रही है उसको या तो फिर वो ब्रेल में कन्वर्ट कर देगा या फिर स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। उसकी मदद से जो ब्लाइंड पर्सन है वो उन सब चीज़ों को सुन सकता है, सुन के उस चीज़ को कर सकता है। उसके बाद ब्रेल डिवाइसेस हो गई। ब्रेल में उनके पास सब कुछ है, उनके ब्रेल की बुक्स हैं, अपनी ब्रेल स्लेट हैं, वो लिख भी सकते हैं। ब्रेल सिग्नेचर के लिए वो आता है, वो भी है उनके पास। उसके अलावा कई चीज़ें हो चुकी हैं। एक वाइट केन है जो उनके मोबिलिटी के लिए यूज़ होती है, कभी इनको इधर से उधर जाना है तो उसके लिए वाइट केन हो गई, यहाँ का लेज़र केन आ गई है। एक गाइडेड डॉग चल रहा है आजकल। एक डॉग होता है, वो गाइडेड डॉग होते हैं, तो उसको वो मतलब मोबिलिटी के काम आता है। किसी को एक इधर से उधर जाना है तो उसके लिए वो डॉग उनको ले जाता है, उसकी मदद से वो जा सकते हैं। एक आजकल ऑडियो बुक्स चल रही हैं। ऑडियो बुक्स मतलब उसमें ऑडिबल रहती हैं वो बुक्स। जैसी खोलेंगे, जैसे आप देखते होंगे पहले के समय में एक कार्ड आते थे तो उसको हम ओपन करते थे तो उसमें हैप्पी बर्थडे या फिर वैसी ऑडियो आती थी। वैसी आजकल ऑडिबल बुक्स चल रही हैं। उस बुक्स में ऑडियो के माध्यम से आप उसमें पढ़ सकते हैं। जैसे एक विजुअल इम्पेयरमेंट में लो विजन बच्चे होते हैं। लो विजन बच्चे, स्क्रीन मैग्नीफायर होता है सिस्टम में, मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर में स्क्रीन मैग्नीफायर की मदद से जो चीज़ें लो विजन के बच्चों को छोटी दिखती हैं उसको ब्राइट और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के बहुत क्लियर दिखती है। तो वो लोग उसकी मदद से पढ़ भी सकते हैं, और स्क्रीन मैग्नीफायर का यूज़ वो लोग उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैग्नीफायर होता है वो बुक्स में लगा के कुछ बुक्स को बड़ा करके उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा NIPVD में ही जो सेंटर ब्रेल प्रेस है वहीं से ही लार्ज प्रिंट की बुक्स भी प्रिंट होती हैं। वो ऑल ओवर इंडिया में NCERT की बुक्स हो गई, वो सब वहीं से सर्कुलेट होती हैं। तो आज हमने उस पर चर्चा करी। मैं आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप हमें इसका फीडबैक दीजिएगा, कुछ और आप कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा कि हम अगली बार हाँ। किस टॉपिक को लेके आए। और मैं रश्मि मैडम की तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी का धन्यवाद।